नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आज की सबसे बड़ी खबर, कृषि कानून के विरोध पर उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और इससे जुड़ी हुई बड़ी जानकारी ये कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कोर्ट के सामने दलील रखी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। जिस तरह से अभी जो हालात है उसको लेकर केंद्र सरकार पर कई सवाल दागे, कई तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर की। अब उसके बाद में सरकार ने कोर्ट के सामने दलील पेश की है। कानून पर रोक लगाने से पहले दो बातें साफ की जाएं, ईडी ने कहा है। क्या ये कानून बनाना विधायिका के क्षेत्र से बाहर है? क्या इस तरह की रोक लगाना मूल अधिकारों का हनन नहीं है? अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए दलील दी है। दक्षिण भारत के किसानों ने आखिर प्रदर्शन क्यों नहीं किया, ये बिंदु भी उठाया है। सरकार की तरफ से जो दलील पेश की गई उसमें ये भी कहा कि कोई भी फैसला लेने से पहले कानून को समझना बेहद जरूरी है। हरियाणा की सीएम किसानों से बात करना चाहते थे, प्रदर्शनकारियों ने पूरा मंच ही गिरा दिया। इस बात का भी जिक्र, दरअसल कल जब करनाल में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होना था, उस कार्यक्रम के पहले ही जिस तरह से प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई, तोड़फोड़ की तस्वीर सामने आई, उसका जिक्र भी आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल ने इस बात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सीएम किसानों से बातचीत करना चाहते थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री बात करना चाहते थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उसके पहले ही जमकर बवाल किया, पूरा मंच गिरा दिया। लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी सरकार के इस फैसले पर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कृषि कानून पर रोक लगा दें, हम सरकार के रवैये से बहुत निराश है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भी जिक्र किया, हम ऐसी सूरत में कमेटी का गठन भी कर सकते हैं। और किसान नेता स्वराज सिंह इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। हमारे साथ में हमारे तमाम नेता तमाम हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद है। धीरेन्द्र जी, अरविंद हमारे साथ में मौजूद हैं, इस समय मोहित भी हमारे साथ में मौजूद है, राहुल डबास भी मौजूद हैं, स्वराज सिंह जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। स्वराज सिंह जी, सबसे पहले मैं आप ही का रिएक्शन जानना चाहूंगी। याचिका पर सुनवाई और कानून को लेकर खासतौर से सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी दी, फटकार लगाई है सरकार को। बिल्कुल, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं और हमारे जो सुप्रसिद्ध वकील है, वरिष्ठ एडवोकेट एपी सिंह हमारी पैरवी कर रहे हैं, वो खड़े हुए हैं बहस में भारतीय किसान लोक शक्ति की तरफ से। और मैं तो बता रहा हूँ, आंदोलन बिल्कुल सही है, किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है, अपनी आवाज उठा रहा है। मुझे तो कम से कम 20-25 भाजपा के जो उत्तर प्रदेश के विधायक है उनके प्रतिनिधियों के द्वारा ये संदेश आया था कि आपकी लड़ाई जायज है, आप लड़े रहो, चूंकि हम बोल नहीं सकते, हम सरकार के उसमें है, हमारे मुंह पर ताला पड़ा हुआ, पेड़ों में जंजीर पड़ी हुई है, क्योंकि अगर हम खुल के बोलेंगे तो पार्टी हमें संगठन से बाहर कर देगी। तो इसलिए विधायकों का भी अंदरूनी हमें उत्तर प्रदेश से समर्थन मिल रहा है और लड़ाई सही है, शांतिपूर्वक चल रही है। हम तो अपने अधिकार की मांग पहले से ही सरकार को मान लेनी चाहिए हमारी बात। स्वराज सिंह जी, लेकिन सरकार की तरफ से भी जो पक्ष रखा गया उसमें उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि सिर्फ कुछ इलाके के ही किसान इस पूरे कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं। दक्षिण भारत के किसानों ने आखिर इस पर विरोध क्यों नहीं जताया। उन्होंने ये भी कहा कि जब मुख्यमंत्री अगर बात करने की कोशिश करते हैं, कानून के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, तो करनाल में जो भी कुछ हुआ वो हम सबके सामने है। नहीं, मेरी बात सुनो, ये अगर बताना चाहते थे, समझाना चाहते थे तो कानून बताने से पहले इनको ये जो अध्यादेश सौंपा गया उससे पहले बताते। अब तो इनके कुछ रटे रटाई तोता घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के, ट्रैक्टरों में तेल गिरवा करके और खरीद करके समर्थन करवा रहे हैं और नए नए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं किसानों के, उनसे समर्थन। ये तो चाणक्य नीति है, चाणक्य नीति को देश समझ गया, किसान समझ गया, इनकी कोई भी चाल अब कामयाब नहीं होगी। इन्होंने किसानों को गद्दार बता लिया, देशद्रोही बता लिया, चीन और पाकिस्तान से फंडिंग बता ली। स्वराज सिंह जी, मैं आपसे एक और अहम सवाल करना चाहती हूँ, उसके बाद में मैं अपने सहयोगियों का रुख करूंगी। आप ये भी बताइए जरा, आज जो भी सुनवाई होती है, आज की इस पूरी तस्वीर के बाद में क्या किसान रास्ता साफ करेंगे, क्या किसान वापस होंगे, जिस जगह पर जगह अगर जहाँ पर किसान मौजूद हैं, क्या वहां से हटेंगे? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, किसान कहीं भी अड़ पकड़ के नहीं बैठा हुआ है। किसान तो शांतिपूर्वक दिल्ली को जा रहा था, इन्होंने, पुलिस ने किसानों को रोका हुआ है। किसानों की एक अध्यादेश वाली समस्या नहीं है,
अभी तो अध्यादेश के लिए ये कह रहे हैं जो तुमने थोपा इसे वापस लो, लेकिन किसान के लिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उस पर भी तो बात होगी भाई। किसान के शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार की बात होगी, क्योंकि किसान को आज देश में ना शिक्षा मिल रही है ना स्वास्थ्य मिल रहा है, लेकिन ना स्वराज बच्चों सिंह को जी, रोजगार मिल अभी रहा है। जो नाराजगी अभी तो कृषि कानून के विरोध में है ना, एमएसपी की आपने बात कही। चलिए अरविंद इस समय लगातार हमें अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद, और क्या कुछ अभी अपडेट है? देखिए नैना, बात आगे बढ़ी है और अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर कोर्ट कानून के अमल पर रोक लगा देता है तो क्या ऐसी सूरत में किसान कमेटी के सामने पेश होंगे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट गठन की बात कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका पर्पज सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर कोर्ट ने जब किसान संगठनों से बात कही है, पूछा है, तो किसान संगठनों की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं दुष्यंत दवे, उनका ये कहना है कि वो इस बारे में उनसे बात करके कोर्ट को बताएंगे। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अभी तक तो आप सरकार के सामने पेश हुए, हम कमेटी के सामने पेश होने की बात कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि कोर्ट ने यह कहा है कि आर्टिकल 21 यानी गरिमा के साथ जीने का जो अधिकार है वो महत्वपूर्ण है, और हम इसलिए कानून के अमल पर रोक की बात कर रहे हैं ताकि बातचीत के लिए एक माहौल बन सके, कोई खून खराबा नहीं हो। अगर कोई खून खराबा होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? बातचीत के लिए उपयुक्त माहौल बन सके, इसलिए हम कह रहे हैं कि कानून के अमल पर रोक लगा दी जाए। तो ये सब बातें कोर्ट में फिलहाल चल रही हैं। ये भी कहा गया है किसान संगठनों की तरफ से कि कोर्ट सरकार को निर्देश क्यों नहीं दे देता कि एक ज्वाइंट सेशन बना ले, पार्लियामेंट का बुला लिया जाए और उस पर डिबेट हो। इसके अलावा हरीश साल्वे, जो कि उन लोगों का पक्ष रख रहे हैं जिनको इस बात से आपत्ति है कि किसानों संगठनों के बॉर्डर पर जमा होने की वजह से नागरिकों के आवागमन का अधिकार बाधित हो रहा है, उनका यह कहना है कि इस प्रदर्शन को बहुत सारे वैसे संगठनों की भी मदद मिल रही है जो कहीं ना कहीं अराजक तत्व हैं। उन्होंने उनकी तरफ कुछ इशारा भी किया है। तो इन सब के बीच बेसिकली कोर्ट का जोर इस बात पर है कि बातचीत के लिए माहौल बन सके, खून खराबा ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि कानून के अमल पर रोक लगे, लेकिन अभी धीरे जारी है। बिल्कुल, ये सुनवाई लगातार जारी है और जो टिप्पणियां की हैं, हालांकि वो टिप्पणियां भी बेहद सख्त हैं, नाराजगीपूर्ण है, तल्ख टिप्पणियां हैं, लेकिन सरकार की तरफ से भी पक्ष रखा जा रहा है। मोहित हमारे साथ में है, मोहित भी कुछ बताना चाह रहे हैं, वो इस समय किसान नेताओं के बीच में मौजूद हैं। जी मोहित। इसके शामिल करने के लिए हम लोग जितना सारा कोशिश कर रहे हैं, सारे कोशिश करेंगे। देखिए, किसान संघर्ष कमेटी के प्रधान सतनाम सिंह पन्नू हमारे साथ जुड़ेंगे। सतनाम सिंह पन्नू अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पहुंचे बैठक करने के बाद। सतनाम जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपने सुना होगा। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चली है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरीके से सरकार ने इस पूरे मामले को, अब कानून को हैंडल किया है, उससे वो निराश है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर इस कानून पर रोक लगा दिया जाए तो क्या आप आंदोलन के इस इलाके को बदल देंगे? देखो, सुप्रीम कोर्ट का अभी तक कोई साढ़े सामने कोई लिखती तौर पे कुछ नहीं आया। जब आएगा फिर ਅਸੀਂ उस पर मीटिंग करके कोई भी दस सकते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहते। ਅਸੀਂ जो अपना है कमेटी बनाने की विचार है या सुप्रीम कोर्ट का या कुछ है, उसके सहमत नहीं है। लेकिन सतनाम सिंह पन्नू जी, सवाल ये भी उठ रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं, हम कमेटी बनाएंगे। सरकार ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को देखा है वो ठीक नहीं है। हाँ, जो उन्होंने क्या है कि सरकार जो कर रही है वो ठीक नहीं है, वो तो सारा देश देख रहा है, सारे देश के लोग देख रहे हैं, क्योंकि सारे जन जन का आंदोलन बन चुका है। सारे लोग कह रहे हैं किसान विरोधी है कानून। तो केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को ये कानून वापस लेने चाहिए, हर हाल में वापस लेने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात कही है जो लोगों ने बात की है। आप इस बात पे अभी भी जस की तस स्थिति बनी हुई है कि कानून जब तक वापस नहीं तब तक आप हटेंगे नहीं? बिल्कुल, जितना चेरे कानून वापस नहीं होती साड़ी घर वापसी नहीं होगी, असली नहीं हटेंगे। किसान नेताओं का भी कहना है जब तक कानून वापस नहीं होगा वो यहीं पर रहेंगे जब तक फाइनल निर्णय नहीं होगा। लेकिन राहुल दबास भी हमारे साथ में मौजूद है। राहुल, कोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि कुछ ही इलाके के ऐसे किसान हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, और भी कई ऐसे इलाके हैं, दक्षिण भारत का एक भी किसान विरोध में नहीं आया, और कई और इलाके के ऐसे जो किसान हैं जिन्होंने इसका विरोध नहीं किया। तो इस बात का भी जिक्र किया गया कि सिर्फ कुछ इलाकों के किसानों का ये विरोध आखिर क्यों? देखिए, निश्चित तौर से हम किसानों से बात कर लेते हैं, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय में जिरह हुई, कोर्ट के सामने अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसानों का विरोध उत्तर भारत के 3 राज्यों तक सीमित क्यों है, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। दक्षिण के विरोध क्यों नहीं कर रहे, पूर्व के विरोध क्यों नहीं कर रहे? क्या वजह लगती है कि आपके साथ किसान तो है लेकिन पूरे भारत के? सरकार अगर रेल चालू कर देती तो पता चलता कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक
इतने लोग विरोध में आ जाएंगे कि इनको बचने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और वो किसानों ने कल खट्टर जी को बता दिया कि उनके घर में। आपको लगता है क्योंकि एमएसपी का मामला हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश से ज्यादा जुड़ा हुआ है, इसलिए मुखर किसान यही के ज्यादा हैं बाकी राज्यों की? जो पूर्वी साइड के लोग हैं वो गरीब लोग हैं, उनके लिए यहाँ से बहुत दूरी पड़ती है, इतना पैसा किसान के पास में नहीं है। ये रेल चालू कर दे, रेल चालू करते हुए यहाँ लैट्रिन करने के लिए बिल्कुल नैना, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसानों का कहना है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं है इसलिए वो आ नहीं पा रहे, अगर साधन होते तो जरूर आते। हालांकि बहुत सी रेलगाड़ियों को अब खोल दिया गया। जी बिल्कुल, यानी कि सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन अभी एक और अपडेट हम अपने दर्शकों को ये बताते चले, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और ये भी कहा कि क्या इस पर रोक लगा दी जाए, इस पर ये सरकार की तरफ से भी पक्ष रखा गया है कि 15 तारीख को जब सरकार और किसान नेताओं के बीच में बैठक होनी है तब तक कोई निर्णय ना लिया जाए। अरविंद, बिल्कुल, सरकार की तरफ से यही कहा गया है कि जब तक इस मामले को लेकर के अगली बातचीत नहीं हो तब तक ऐसा फैसला ना ले। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल बोल रहे हैं, एएसजी ने भी अपनी बात रखी, उनका भी ये कहना था कि जब तक संवैधानिक पहलुओं पर चर्चा तक ना हो तब तक कैसे कानून के अमल पर रोक लगा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठाए गए हैं, ये भी सवाल उठाए गए हैं कि किस तरीके से 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की योजना है और जो पूरी रिपब्लिक डे की जो सेरेमनी है उसको बाधित करने की कोशिश है। हालांकि किसान संगठनों की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं वो बार बार इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि अब तक का जो प्रदर्शन रहा है वो पूरे अनुशासन के साथ रहा है, पूरी शांति के साथ हुआ है। ये भी कहा गया है कि पंजाब का जो किसान परिवार से है उसमें से हर परिवार से लगभग आर्मी में भी लोग हैं और वो रिपब्लिक डे को बाधित नहीं करेंगे, उनकी तरफ से ऐसी कोशिश नहीं होगी। तो इन सब के बीच कोर्ट ये कह रहा है कि खून खराबा ना हो, शांति भंग ना हो, लिहाजा हम रोक की बात कर रहे हैं। इन सब के बीच दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने भी पक्ष रखा और उन्होंने ये कहा है कि सरकार किसानों का दिल जीतने में, उनका विश्वास जीतने में नाकामयाब रही है और यही वजह है कि ये गतिरोध बना हुआ है। किसान सरकार के वायदे से, उनके आश्वासनों से संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर ये कहा जाए चारों तरफ से सरकार को जरूर घेरा जा रहा है, लेकिन धीरेन्द्र पुंडीर जी, जिस तरह से कानून का निर्माण, जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे, कानून तैयार किया गया, उसका विरोध ये अक्सर देखा गया, लेकिन जो अभी जिस तरह का सिनेरियो बना है शायद इसका इस तरह का पहले कभी नजर नहीं आया हो। और इसी बात का जिक्र अटॉर्नी जनरल ने भी सुप्रीम कोर्ट में ये बात भी कही कि जो भी निर्णय लिया जाए ऐसा लिया जाए कि इसका ये संदेश ना जाए कि सरकार बैकफुट पर है। और देखिए, सरकार ने दो चीजें बहुत साफ की अदालत में, उनके एसजी ने साफ तौर पर कहा कि भाई पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इस कानून पर रोक लगाने का आधार क्या है, क्योंकि आपको ये बताना ही पड़ेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो गरिमा के साथ जीने के अधिकार का ब्यौरा दिया है, लेकिन आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि आखिर किस मूल अधिकार का वायलेशन हुआ है, किस मूल अधिकार के वायलेशन को ये कानून करता है जिसकी वजह से आप इसको रोक रहे हैं, अमल पर भी रोक लगा रहे हैं, तो भी उसका मतलब वही है। इसके साथ साथ कि क्या ये कानून बनाना, मतलब खास तौर पे इस कानून के लिए, क्या ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, क्या इसको केंद्र सरकार नहीं बनाएगी या केंद्र सरकार नहीं बना सकती है, ये आपको यहाँ इस बहस में हो और उसके बाद जब ये प्रूव हो तब आप इस कानून पर रोक लगा सकते हैं। तो दो चीजें अगर हम लीगली देखते हैं वो तो क्लियर कट साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट को सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया, इन दो के अलावा आपके पास नहीं है। तीसरा, जो सुप्रीम कोर्ट का जो बेस है, जो जिस तरह से वो तलखी कर रहे हैं सरकार के जो उस कानून पर है, उनका कहना यह है कि इसको सही तरीके से निपटा नहीं गया। तो मुझे लगता है कि सरकार को बहुत सारी चीजें नैना इसमें देखनी होती हैं कि राजनीतिक विरोधी कितने हैं, पॉलिटिकल माइलेज क्या होगा और किस तरह की चीजें इसमें शामिल हैं, वो सब चीजें उनके पास इंफॉर्मेशन के बाद ही वो लोग इस पर फैसला करते हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही दिलचस्प है और इससे कई सारी चीजें कई नजीर हो सकती हैं। जी बिल्कुल धीरेन्द्र जी, एक और सबसे दिलचस्प बात ये कि अभी तक कानून के विरोध की तो बात की गई, जो हम सुप्रीम कोर्ट में इस पर देख भी रहे हैं, लेकिन आंदोलन का भी जिक्र बार बार सुप्रीम कोर्ट में किया गया, आंदोलन को आधार बनाया गया। अब आज ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या इस आंदोलन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ कहा जाता है, क्योंकि 46 दिनों से जो दिल्ली के मुख्य मार्ग है वहां पर किसान डटे हुए हैं बड़ी संख्या में, जिससे आवागमन बाधित है, कई और भी चीजों पर इसका सीधा सीधा प्रभाव है। देखिए, हम लोग इसी वक्त देख रहे हैं, हम लोग जब ये बातचीत कर रहे हैं उसी दौरान देख रहे हैं कि किसान संगठनों का कोई भी मतलब वो इतने एडामेंट हैं कि वो कमेटी बनने पर, कानून के रोक लगने पर किसी पर पीछे नहीं जाना चाहते, वो एक भी चीज पर पीछे नहीं हटना चाहते। वो मतलब लगता नहीं है उनको कि बाकी तमाम लोगों को परेशानी होगी। रही बात 26 जनवरी की, अगर हम लोग सुनते हैं
तो 26 जनवरी वो दिन है जो ये अधिकार देता है, किसी को भी ये अधिकार देता है कि वो आकर सड़क पर अपना विरोध प्रदर्शन करे, लेकिन किसी दूसरे का अधिकार बाधित ना हो। ये हमको ताकत 26 जनवरी से ही मिलती है। मुझे ये कहना है नैना कि तमाम जो हम संगठनों को देख रहे हैं वो 1 इंच भी पीछे हटने, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार उनके दबाव में है और तमाम चीजें हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस मानवीय पहलू को सामने रखा है उसके आधार पर भी उनको लगता है वो, लेकिन वो किसी भी चीज पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। और आप देखेंगे कि चारों तरफ से जो समस्याएं वो तो है, लेकिन उनका राइट है विरोध करने का, लेकिन दूसरों को भी उसमें बिल्कुल धीरेन्द्र जी। और किसान नेता स्वराज सिंह भी हमारे साथ में मौजूद है। इसका जवाब मैं उन्हीं से चाहती हूँ कि वही दे। स्वराज सिंह जी, लोगों जब अगर आपकी बात कोर्ट तक पहुंची है, तमाम चीजों को समझा जा रहा है, तो क्या आज आप लोग भी कोई निर्णय लेंगे या फिर अब आगे का इंतजार किया जाएगा? रास्ते से हटेंगे या फिर आगे कुछ और रणनीति तैयार करेंगे? नहीं, रास्ते पे तो हम बैठे नहीं, सरकार ने बिठा रखा है। हम तो कहते हैं हमें आराम से किसान घाट चले जाने दें, राजघाट चले जाने दें, हमको बोट क्लब चले जाने दें, हमको रामलीला मैदान चले जाने दें, हमको जंतर मंतर चले जाने दें। तो क्योंकि अभी ये कृषि अध्यादेश की बात नहीं है जी। मैंने बताया शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा और मकान, खाद, बीज और मूल्य, बिजली, पानी, ये सारी समस्या है जिन पर बात होनी है। बार बार किसान आंदोलन करने के लिए नहीं आएगा यहाँ पर। जी बिल्कुल। तो अब देखने वाली बात है कि आखिर आज क्या कुछ होगा, लेकिन बड़ी खबर हम आपको यही बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में किसानों की इस याचिका पर सुनवाई लगातार जारी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। अब आगे देखने वाली बात है कि आखिर क्या कुछ होगा। हमारे साथ में तमाम रिपोर्टर्स मौजूद है, किसान नेता मौजूद है। तो कृषि कानून का जिस तरह से 46 दिनों से विरोध करते हुए किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सुनवाई हुई, इसमें सब अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं और उसमें किसानों की तरफ से ये भी दलील दी गई है। किसान के जो वकील, उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस की परेड होगी उसमें उसको किसी भी तरह से बाधित करने की कोई मंशा किसानों की नहीं है। किसान कोई उसमें बाधा नहीं डालेंगे, दुष्यंत दवे ने स्पष्ट किया। और हमारे साथ में तमाम हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो मौजूद हैं। मोहित भी हमारे साथ में मौजूद है। मोहित, पहले तो 26 जनवरी को लेकर बड़ी तैयारी थी, ट्रैक्टर मार्च की बात कही गई, जो रिहर्सल भी हमने हाल ही में देखी जब 7 मार्च को किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे। अब आगे की रणनीति क्या है यहाँ पर? देखिए नैना, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया। सिंघू बॉर्डर पर तमाम जो किसान संगठन के नेता मौजूद है वे सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हमारी जो रणनीति है वो बदलने वाली नहीं है। 13 तारीख को लोहड़ी है, लोहड़ी के दिन कृषि कानूनों की कॉपी चलाई जाएगी, पूरे देश में कॉपी चलाई जाएगी जहां जहां किसान है इन संगठनों से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 26 तारीख को लेकर भी इनकी तैयारियां मुकम्मल है। ये कह रहे हैं कि हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे, ट्रैक्टर परेड करेंगे। तमाम यहाँ पे किसान मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि आगे की इनकी रणनीति क्या है। पाजी, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जिस तरीके से सरकार ने हैंडल किया वो ठीक तरीका नहीं था। आपको भी यही लगता है? हाँ जी, हाँ जी। आप ये बताइए कि सरकार ने ये कहा है कि अगर कानून पर रोक लगा दी जाती है तो आप लोग इस इलाके को बदल देंगे, क्या इस बात से स्वीकार है? नहीं, आप कानून रद्द होए तो बिना नहीं जाना। कानून रद्द करवा के जाना। कानून रद्द करवा के जाना। अदला बदली होनी। इसका कोई रास्ता नहीं निकले? नहीं, कोई रास्ता नहीं निकले, कोई रास्ता नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? आपकी 60 साल। 60 साल। ये बताइए, सरकार से जो बातचीत चल रही है 15 तारीख को, आपको लगता है कि बातचीत में रास्ता निकल जाएगा? कुछ नहीं निकलेगा, रद्द ना होंगे। बिल्कुल मोहित, निकलेगा। 26 तारीख को लेके क्या तैयारी है? 26 तारीख को लेके क्या तैयारी है? परेड करेंगे आप लोग? हाँ, परेड के लिए जाएंगे। बिल्कुल, यानी कि सिंघू बॉर्डर पर तो किसानों का ये रुख स्पष्ट है कि अभी आगे की जो उनकी रणनीति है वो यथावत है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। राहुल, जरा आप भी किसानों से यहाँ पर जानिए कि अब आगे की उनकी क्या रणनीति है। 15 तारीख तक का इंतजार किया जाएगा या फिर जो अभी उनका प्लान है 26 तारीख का वैसा ही रहने वाला है? क्या करेंगे? बिल्कुल सीधे तौर पे हम किसानों से ही बात कर लेते हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि गणतंत्र दिवस की परेड होगी तो किसानों के ट्रैक्टर निकलेंगे, क्या वही रणनीति है या जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार को कहते हैं कि कानून लागू ना करे और आप भी सड़कों से हट जाए? कानून लागू हो जाएगी, हमारी MFC पे गारंटी बन जाए, तीनों कानून बिल पास हो जाए। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कोर्ट ने कहा है कि कानूनों पर रोक लगा दी जाए, तो ऐसे में क्या 15 जिस तरीके 26 जनवरी का कार्यक्रम है वो रहेगा या उसे स्थगित किया जाएगा? फिलहाल सड़कों पे रहेंगे या नहीं? नहीं, हम तो सड़कों पे हमेशा, हम तो जा रहे थे संसद के लिए,
तो हम तो सड़कों पर ही रहेंगे, क्योंकि हमारी जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी। बिल्कुल, यानी कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक वो यहीं पर डटे रहेंगे। ये तो किसानों ने अपना रुख पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में ये पूरी सुनवाई किस मोड़ की तरफ जाती है ये लगातार देखा जाएगा। हमारे जो सहयोगी है वो हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर पे हम बने हुए रुक रहे एक ब्रेक के लिए।